क्वेश्चन पार्ट 2 अपन स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन अपन कर चुके थे बेटा। 5th नंबर का क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ठीक है, चलेगा ना। देखिएगा 5th नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है आपको। इससे बोला गया है, इन द गिवन फिगर ब्लॉक ए बी सी वेट कितना बेटा 4 kg 6 kg एंड 8 kg रेस्पेक्टिवली। कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सर्फेसेस कितना दे रहा है बेटा 0.5 दे रखा है। एफ वेक्टर अपने को बताना है ताकि सी वाला बेटा कांस्टेंट स्पीड से क्या करे, स्लाइड करे, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, चलेगा, ध्यान देंगे। ठीक है, देखिएगा बेटा, पहली चीज़ अगर अपन ऑब्जर्व करते हैं, अगर ये वाला वी स्पीड से आगे जाता है तो इस सी के साथ में स्ट्रिंग से जहाँ पर टेंशन कितना बेटा टी आएगी, बी भी बंधा हुआ है, इसका मतलब बी वाला इधर जाएगा। सही कंडीशन, चलेगा। अगर अपन एफ बी डी बनाते हैं इनके, तो सबसे पहले अगर अपन सी का एफ बी डी बनाते बेटा, तो सी का एफ बी डी कुछ ऐसा रहेगा अपने पास, देखिएगा। ठीक है, सी जो कि कितना है अपने पास बेटा 8 kg का। ठीक है ना, किधर लगेगा, इधर लगेगा फोर्स एफ, इधर क्या लगेगा बेटा टेंशन, और साथ में देखो इस और इस सरफेस के बीच का फ्रिक्शन, नीचे वाला फ्रिक्शन को मान लेते हैं अपन F1, और साथ में बी और सी के बीच का जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको मान लेंगे F2। इसका मतलब F की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा, F1 प्लस F2 प्लस T के बराबर आएगी। F1 नीचे वाला फ्रिक्शन है जो कि बेटा तीनों ऑब्जेक्ट की वजह से आएगा। जो F1 है यहाँ वाला नीचे वाला फ्रिक्शन बेटा F1 है ना, जो तीनों ब्लॉक्स की हो जाएगा, और तीनों ब्लॉक्स की वजह से जो टोटल फ्रिक्शन आएगा वो कितना हो जाएगा अपने पास, टोटल मास कितना हो गया 8 6 10 18, तो म्यू एम जी, तो अपने यहाँ से बेटा म्यू कितना 1/2 18 मास इंटू जी की वैल्यू 10, ये हो गया अपने पास F1 प्लस F2 बेटा बी और सी के बीच में लग रहा है, तो ए और बी का मास अपन कंसिडर कर रहे होंगे जब F2 लिख रहे होंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, तो F2 कितना हो जाएगा म्यू एम जी, म्यू की वैल्यू 1/2, एम कितना हो जाएगा बेटा ए और बी का टोटल मास कितना हो रहा है 6 4 10 इंटू 10। ठीक, प्लस टी अपने को निकालना है। ठीक है ना, तो अभी तक अपन को फोर्स में से दो चीज़ें मिल चुकी हैं, ये हो जाएगा बेटा 9, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 2 से कट जाएगा 5, ये हो जाएगा बेटा 50 प्लस टी, तो एफ यहाँ से बना है 140 प्लस टी के बराबर। अब देखो टी को कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो देखो बी वाले का एफबीडी बनाते हैं, जो बी वाला ऑब्जेक्ट है उसका एफबीडी बनाते हैं अपन। ठीक है, देखिए बेटा बी का जो एफबीडी बनेगा अपने पास, ठीक, देखो बी के ऊपर, देखो इधर से टी लग रहा होगा बी के ऊपर, मतलब इस वाला डायरेक्शन क्या लग रहा होगा टी लग रहा होगा बी के ऊपर। ठीक, अगर अपन एफ टी यहाँ पे लग रहा है बेटा सी वाले के ऊपर, तो एक्शन रिएक्शन पेयर में कहाँ लग रहा होगा, इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, कौन सा F2। ठीक है ना, और एक ए और सी के बीच में, बी और के बीच में एक फ्रिक्शन लग रहा होगा बेटा, जिसको अपन मान लेते हैं कितना F3 मान लेते हैं। ये वाला फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा F3 के बराबर लग रहा होगा फ्रिक्शन। ठीक है ना, जिसको अपन कितना ले लेते हैं बेटा F3 के बराबर ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ लग रहा होगा यहाँ पे कितना F3, और यहाँ पे कितना लग रहा है F2, और इधर कितना बेटा टी। बी वाला किससे चलना चाहिए बेटा कॉन्स्टेंट स्पीड चलना, और टी की वैल्यू किसके बराबर आएगी F2 प्लस F3 के बराबर आएगी। ठीक है, F2 अपने निकाला है बेटा, F2 कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो कि किसके बराबर 50 के बराबर है, तो F2 तो 50 है। F3 ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट उठा, ओनली ए वाला ऑब्जेक्ट है, ए वाले का मास कितना है 4, तो हाफ। ठीक है ना, हाफ म्यू हो गया बेटा, म्यू एम कितना है 4, जी की वैल्यू 10, कट जाएगा बेटा 2 टाइम, तो यहाँ से टेंशन कितना जाएगा 50 और 20 70 70 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं बेटा कि जो एफ की वैल्यू आएगी वो कितनी जाएगी 140 प्लस 70 कितना हो जाएगा बेटा 210 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, किया जा सकता है, तो अपना 210 आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया बेटा, आई स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 15 न्यूटन अपॉन मीटर कट इंटू 2 पीसेस, द रेशियो ऑफ द लेंथ इज 1/1 and 3 ना, 1:3। फोर्स कांस्टेंट पूछा है, मतलब के की वैल्यू पूछी गई बेटा, कौन से के लिए, स्मॉलर पीस के लिए, मतलब जिसका 1 पार्ट है बेटा। ठीक है, तो देखो अगर मान लेते टोटल लेंथ अपन स्प्रिंग की कितने मान लेते हैं बेटा L मान लेते हैं। ठीक, और उसको किस रेशो में डिवाइड किएगा 1:3, इसका मतलब एक पार्ट तो कितना हो जाएगा बेटा L/4, और दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा 3L/4, भाई टोटल L है, टोटल कितना है 1:3 है, तो टोटल पार्ट पोर्ट, तो L/4 इंटू 1 पहला वाला पार्ट, और दूसरा वाला पार्ट कितना 3L/4, दोनों को ऐड करेंगे L बन जाएगा अपने पास। अपने को बेटा छोटे वाले का पूछा गया, तो अपने को पता बेटा के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके 1/L के,
ये होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास कि जो नया के आएगा छोटे वाले के लिए के डैश, वो कितना बड़ा होगा, के 1/L के प्रोपोर्शन। एल कितना हुआ बेटा, L/4 है, मतलब 1/4 टाइम्स हुआ है, तो के कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 टाइम्स के। और के कितना अपने पास 15, तो 4 × 15 कितना हो जाएगा बेटा 60 न्यूटन अपॉन मीटर। ये अपना आंसर देगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन 60 न्यूटन अपॉन मीटर। ठीक, किया जा सकता है बेटा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया बेटा अपने को कि अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ स्लोप थीटा at instant t equals to 0. This block is given an upward momentum so that it start moving up on inclined surface with speed u. Distance is traveled by the, जब इसकी वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ध्यान दीजिएगा बेटा। अपन देखो कंडीशन क्या मान लेंगे, अपन ये वाली कंडीशन मान लेते हैं अपने पास, एक ब्लॉक है अपने पास इस तरीके से। ठीक, और जो एंगल अपने को दे रखा बेटा, ठीक है, ये वाला एंगल कितना दे रखा अपने को, थीटा दे रखा। और ये बोल रहा है बेटा कि इस ब्लॉक को इनिशियली u स्पीड दी गई है और बताना बेटा कि कितना दूर जाएगी इसकी वेलोसिटी, फाइनल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब ये एस अपने को बताना। ठीक, अब अपने को बता डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लग रहा हो, क्योंकि कॉन्स्टेंट चलना है इसको, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, -g sin थीटा के बराबर हो जाएगा। जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, -g sin थीटा, इसके अपोजिट में जाना है अपने को। ठीक, चलेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। अब अपन लगाते हैं बेटा यहाँ से यहाँ तक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगाएंगे, v² = u² + 2s। फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा, u² - 2 a की वैल्यू g sin थीटा × s। तो यहाँ से बेटा s कितना आ जाएगा, u² / 2g sin थीटा के बराबर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा बेटा अपने पास, u² / 2g sin थीटा। बी ऑप्शन अपने लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किया जा सकता है, चलेगा। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है इसको देखेंगे। ये नॉर्मली क्लासेस में कराया जाता है क्वेश्चन बेटा। देखो, अ लार्ज ड्रम हैविंग रेडियस r इज स्पिनिंग अराउंड इट्स एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा as shown in figure. The minimum value of omega so that the body of mass m remain stuck to the inner wall of the drum, taking the coefficient of friction between the drum and surface is m। ठीक है ना, मास m। चलेगा बेटा, ठीक है। ये क्या हो रहा है बेटा, ये पूरा का पूरा इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है पूरा का पूरा, है ना, इस वाले सर्कल में, पूरे के पूरे सर्कल में, इस सर्कल में घूमता जा रहा है इस तरीके से ना, चलेगा। तो इसका मतलब क्या रहेगा बेटा, ये जो पार्टिकल रहेगा, क्या इसका पाथ ऐसा कुछ रहेगा, सर्कुलर पाथ। अगर अपन पार्टिकल के पाथ की बात करते हैं, इस एम मास के पार्टिकल की, तो ये ऐसा कुछ घूम रहा होगा, और ऐसा कुछ घूम रहा होगा सर्कल में। तो इधर क्या लग रहा है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखना बेटा ना, इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा वो किसके बराबर रहेगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर रहेगा। अब देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लगेगा, mg। तो इसको कौन रोक सकता है, ओनली फ्रिक्शन फोर्स रोक सकता है। मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू नीचे किसके बराबर, किससे, mg से। और फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है बेटा, μ × n ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, mg के। तो μ × n, n किसके बराबर रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रहेगा, क्योंकि उसकी वजह से घूम रहा है ना। तो m ω² r ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए बेटा किसके, mg के। ठीक है ना, कैपिटल एम बेटा है ना ये वाला, दो कैपिटल एम को। ठीक है, m से m कट जाएगा, क्या यहाँ से बेटा ω² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, g/μr। तो यहाँ से ओमेगा मिनिमम अगर अपने को चाहिए बेटा, तो कितना हो जाएगा, √g/μr के बराबर हो जाएगा अपना आंसर। ठीक, तो क्या आंसर आएगा अपने पास, g/μr। ठीक है, चलेगा बेटा, ये पूछा बता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया बेटा कि अ फोर्स a 4 kg मास मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स। ये अपने को दे रखा है, टी टाइम दे रखा है सेकंड में। मास कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, t = 0 पे, और वेलोसिटी एंड पोजीशन बताने अपने को t = 2 सेकंड पे। चलेगा, देखिएगा बेटा, देखो फोर्स वेक्टर इक्वल टू अपने को दे रखा है 4t³ i³ - 3t j³। लिखा जा सकता है। क्या मैं फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ बेटा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 4t³ i³ - 3t j³। ठीक, फोर्स मास कितना है बेटा, 4 × a एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 4t³ i³ - 3t j³। तो यहाँ से एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है बेटा, 4 डिवाइड में आएगा
तो यहाँ तो टी क्यूब बच जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा बेटा, आई केप माइनस 3/4 टी जे केप लिखा जा सकता है, चलेगा। देखिएगा इसी को अपन आगे यूज करते हैं बेटा, एक्सप्रेशन क्या लिख सकता हूँ मैं, dv/dt इक्वल्स टू टी क्यूब आई केप माइनस 3/4 टी जे केप। टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो dv इक्वल्स टू कितना जाएगा अपने पास, dv इक्वल्स टू जाएगा अपने पास टी क्यूब आई केप माइनस 3/4 टी जे केप और साथ में dt। दोनों साइड क्या कर सकते हैं अपन, इंटीग्रेट कर सकते हैं बेटा, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करो। वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0 पे रेस्ट में था, वेलोसिटी v से 0 से v और 0 से t पहले पर लिखते थे, तो यहाँ तो जाएगा बेटा v, टी क्यूब का इंटीग्रेशन t⁴/4 आई केप माइनस टी का t²/2 तो 3/8 हो जाएगा बेटा t² जे केप। ठीक, ये वेलोसिटी हो जाएगा बेटा अपने पास, ठीक है ना, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना। क्या मैं v को बेटा ds/dt भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो पहले अपन हाँ चलो निकाल लेते पहले ds/dt, तो v जिसको अपन लिख सकते हैं बेटा ds/dt, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ही है, कोई बात नहीं, चलेगा। इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है अपने को, t⁴/4 आई केप माइनस 3/8 t² जे केप और साथ में क्या लिख सकते हैं बेटा अपन dt लिख सकते हैं। तो देखना यहाँ से dt को साइड लेके जाएंगे बेटा, तो ds वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास, t⁴/4 आई केप माइनस 3/8 t² जे केप dt। दोनों साइड क्या कर दो बेटा, इंटीग्रेट कर दो 0 से s, तो यहाँ से s वेक्टर कितना जाएगा अपने पास, t⁵/5 20 हो जाएगा बेटा ये आई केप माइनस 3/8 t³ जे केप लिखा जा सकता है, ठीक। 3 से 3 कट जाएगा बेटा, तो यहाँ से s वेक्टर आ जाएगा अपने पास, s वेक्टर अपने पास t⁵/20 आई केप माइनस t³/8 जे केप, ठीक। अब देखो क्या पूछा गया इसने, t इक्वल्स टू 2 पे अपने को चाहिए, ठीक है। तो पहले तो वेलोसिटी लिखते हैं, t इक्वल्स टू 2 पे, देखो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला क्या है अपने पास, ये वाला वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलो इसे पुट करना स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखो वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना दे रखा है, t⁴/4, तो t⁴ यानी 2⁴/4 आई केप माइनस 3/8 t² 2 का स्क्वायर बेटा 4, यह आ जाएगा जे केप। तो देखो यहाँ से कितना हो गया, 2⁴ कितना है बेटा, 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16, 4 × 16 कितना है बेटा 4 आई केप, ठीक है ना, माइनस 4 से कटेगा बेटा, तो कितना आएगा 3/2 जे केप। तो वेलोसिटी तो होगी बेटा अपने पास 4 आई केप माइनस 3/2 जे केप, ठीक है, चलेगा। अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं बेटा एस वेक्टर, तो देखो एस वेक्टर कितना हो रहा है अपने पास, ये देखा अपने को एस वेक्टर है ना, t⁵/20, t⁵ 2⁵ जो कि कितना जाएगा बेटा 32, तो 32/20 आई केप माइनस t³ कितना 2⁵8, तो 8 हो जाएगा बेटा t³ जे केप। तो यहाँ से कितना जाएगा, ये 4 से कट जाएगा बेटा, कितना जाएगा 8 × 32, तो 8 बार और 8/5, ठीक है। इसी तरीके से लिखेंगे अपन, तो 8/5 आई केप माइनस जे केप कितना हो जाएगा, तो ये हो गया। और ये वाला अपना कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा वी, 4 आई केप माइनस 3/2 जे केप एंड डिस्प्लेसमेंट 8/5 आई केप माइनस जे केप, ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।